Dear students, in this lecture we are proceeding with the differentiation of the type of functions. It means there are 6 or 7 types of the functions which we will differentiate with respect to x. So first type is differentiation of inverse trigonometric functions. And to differentiating the inverse trigonometric functions, first of all find out the simplest form of the inverse trigonometric functions. After that we will differentiate the simplest form of the given function. But you will find out the simplest form of the inverse trigonometric functions by applying some important substitutions which you have studied in inverse trigonometric functions chapters. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में आपने सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस पढ़े हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पर आपने करना है. तो सबसे पहले अगर आपने किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम सोचेंगे क्या वो सिंपलीफाई हो सकता है, क्या उसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म आ सकती है. अगर वो सिंपलीफाई हो सकता है या उसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हमें फाइंड आउट हो सकती है बाय यूजिंग सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द simplification form or simplest form. So we are starting this subtopic differentiation of inverse trigonometric functions by taking first illustration. Our first illustration is differentiate sine inverse 1 minus x square over 1 plus x square with respect to x. With respect to x. तो एक हमने सिंपल सी इलस्ट्रेशन ली है कि इसको आपने डिफरेंशिएट करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, यहां पर आपको गिवन है. तो इसमें सब जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो यू विल राइट दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास क्वेश्चन है. We want to differentiate it, but we know that the differentiation of sin inverse x, हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके से कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है. जहां पर x होना चाहिए था वहां पर इस तरह का एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो फर्स्ट अगर हमें इसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाती है तो हम इसको इस टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो सिंपलेस्ट फॉर्म की जहां तक बात है तो इसको ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला हमारे पास है cos inverse 1 minus x square over 1 plus x square is 2 tan inverse x. तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अगर cos इनवर्स होता तो ये मेरे लिए सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बहुत इजी हो जाती. तो इसको लाने के लिए यहां पर एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज पाई बाय 2. तो साइन इनवर्स थीटा इज पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा. हम इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो y is equal to pi by 2. This is sin inverse theta is pi by 2 minus cos inverse theta 1 minus x square and 1 plus x square. ये इसकी हमने आइडेंटिटी से इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट किया है. एंड y is equal to pi by 2 minus, और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है तो cos इनवर्स 1 minus x square over 1 plus x square होता है 2 tan inverse x. So this is the simplest form. और जब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए तो आप बड़े इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x both sides.
So dy by dx, d upon dx of pi by 2 minus 2 tan inverse x. डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 इज 0 बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, 2 इज स्केलर, इसको बाहर रखिए और डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x. सो 0 minus 2, differential of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So derivative of this function is minus 2 over 1 plus x square. Similarly, second is differentiate cos inverse 2x over 1 plus x square with respect to x. यहां पर भी इसका कन्वर्स है. एक्चुअल में ये जो रिजल्ट है ये साइन इनवर्स के लिए होता है. तो वी नो दैट sin inverse 2x over 1 plus x square is 2 tan inverse x. तो अगर ये cos इनवर्स के प्लेस पर अगर sin इनवर्स मेरे पास होता तो मैं बड़े इजीली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता. तो मुझे इसको पहले sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है. तो y is equal to cos इनवर्स 2x over 1 plus x square. Again applying this property, cos inverse theta plus sin inverse theta is pi by 2. So cos inverse theta is pi by 2 minus sin inverse theta, that is 2x over 1 plus x square. So this is the identity of 2 tan inverse x. So y is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse x. So this is the simplest form of this function. अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. सो dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ pi by 2 minus 2 tan इनवर्स x, दैट इज इसका डेरिवेटिव आप करें तो pi by 2 का डेरिवेटिव 0 minus 2 और यहां पर आप डिफरेंशिएशन करें tan इनवर्स x का. तो दिस इज minus 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square. तो ये इसका डेरिवेटिव में मिल जाता है. थर्ड इज थर्ड एग्जांपल इज डिफरेंशिएटिंग sec inverse 1 upon 2x square minus 1. जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसको पहले आप y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू से रिप्रेजेंट करें. तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1. We know that the derivative of sec inverse x 1 upon x under the root x square minus. तो हमें जो डेरिवेटिव पता है वो sec inverse x के लिए पता है, बट यहां पर x नहीं है. तो ये एक तरह से कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है. तो हमें कुछ करना पड़ेगा और करने का यहां पर यही है कि आपको by using some substitution first of all find its simplest form. इसके सिंपलेस्ट फॉर्म आपने फाइंड आउट करनी है. इसके लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है वो आपने देखना है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर a minus 1 is cos 2a. सो अगर यहां पर मैं cos थीटा पुट कर देता हूं तो एक मेरी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है. तो पुट x is equal to cos थीटा. हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है x is equal to cos थीटा. y is equal to sec inverse
1/2 cos स्क्वायर थीटा -1. This is sec inverse 1/cos 2 theta. That is sec inverse 1/cos 2 theta is sec 2 theta. तो y is equal to 2 theta. थीटा को वापस पुट करें तो यहां से थीटा अगर पुट करेंगे तो थीटा इज cos इनवर्स x. तो ये cos इनवर्स x. So this is the simplest form of this function is 2 cos inverse x. Now differentiate with respect to x. So dy by dx 2 times of differentiation of cos inverse x. तो 2 और cos inverse का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/√1 minus x square. तो फाइनल आंसर आ जाएगा -2/√1 minus x square. Now question number 4. Differentiate tan inverse cos 2x upon cos x over 1 plus sin x with respect to x. So one more question is differentiate tan inverse cos x upon 1 plus sin x with respect to x. तो ये भी अगर आप देखें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो केवल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x है. तो यहाँ पर भी आपने सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लेके आना है. फॉर सॉल्यूशन y is equal to tan इनवर्स cos x over 1 plus sin x. अब सिंपलेस्ट फॉर्म आप कैसे फाइंड आउट करें? बाहर tan इनवर्स है तो वी विल ट्राई टू क्रिएट द tan इन ब्रैकेट. मैं यहां पे ट्राई करता हूं कि ये फंक्शन मुझे tan में मिल जाए. और एक सिंपल सी यहां पर चीज है कि 1 प्लस और 1 माइनस आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है कि 1 के साथ हमेशा cos होता है, या तो 1 माइनस cos या 1 प्लस cos. तो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा उन्होंने उल्टा किया है कि जहां पर साइन होना चाहिए था वहां पे cos दिया हुआ है, जहां पर cos होना चाहिए था वहां पे साइन दिया है, और जहां साइन होना चाहिए था वहां पे cos दिया है. तो 1 के साथ cos होना चाहिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको cos में अगर कन्वर्ट कर लें, इसको साइन में कन्वर्ट कर लें, तो यहां पर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हमें फाइंड आउट हो सकती है. और ये आप कैसे करेंगे? tan इनवर्स cos इसको आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस x, और 1 प्लस साइन को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस x. ये मैंने चेंज किया. और अगर 1 प्लस cos है तो यहां पर मुझे पता है इसका रिजल्ट होता है 1 प्लस और cos 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसका रिजल्ट होता है 2 cos स्क्वायर a. और एक sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a एंड cos a. तो ये आप दो चीजें अप्लाई करें तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो sin 2 थीटा इज 2 sin हाफ एंगल, तो पाई बाई 2 का हाफ होगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2. तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है 2 sin 2 is 2 sin a cos a, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos, तो इसका भी हाफ एंगल आ जाएगा 2 cos स्क्वायर, और हाफ होगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2. तो this 2 कैंसिल बाय this 2, a cos की टर्म cos से कैंसिल हो जाएगी,
y is equal to tan inverse sin pi by 4 minus x by 2 upon cos pi by 4 minus x by 2. y is equal to tan inverse, this become tan, और पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, tan से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, फंक्शन बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. तो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेरी इजीली. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx इज डिफरेंशियल ऑफ पाई बाई 4 इज 0, 1 by 2 इज कांस्टेंट, यहां पर डिफरेंशियल होगा x का, तो माइनस 1 by 2 एंड 1, तो आंसर आपको मिलेगा माइनस 1 by 2. Similarly, next question. 5. Differentiate tan inverse under the root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to x. Our next problem is differentiating tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x. Then y is equal to tan inverse under root 1 plus x square minus 1 और upon x. और फिर वही है कि मुझे इसकी यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म लानी. सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर आता है तो हमें पुट करना है x इज इक्वल टू a tan थीटा. बट यहां पर a के प्लेस पर है 1, तो यहां पर भी हम ले लेंगे 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज x इज इक्वल टू a इज 1, तो क्या बचा tan थीटा. तो सब इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि यहां पर सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है tan थीटा. सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन tan थीटा. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट sec. इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड टेकिंग cos थीटा एज LCM और LCM cos थीटा कैंसिल बाय cos थीटा, सो वी गेट 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा, और 1 के साथ फिर cos आ रहा है, इनके हाफ एंगल आप यूज करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos, तो आप फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे 1 माइनस cos 2a इज 2 sin स्क्वायर, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसका हाफ एंगल sin 2a 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2. sin 2a is 2 sin a into cos a. 2 से 2 कैंसिल, एक sin कैंसिल. y इज इक्वल टू tan इनवर्स,
तो यहां पे साइन बचा, यहां पे कॉस, तो ये आ जाता है tan थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, दैट इज 1/2। थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां से, तो थीटा इज tan इनवर्स x। सो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy by dx is 1/2 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1/2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव मिल जाता है। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स cos इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन अंडर रूट 2 with respect to x। So differentiate cos inverse of cos x plus sin x upon under root 2, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको या तो y के इक्वल लिखे या आप fx लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स cos x प्लस sin x ओवर अंडर रूट 2। मुझे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यहां पर फाइंड आउट करनी है और उसके लिए देखिए क्या करें, cos इनवर्स इसको आप ब्रेक कर दें, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 1 बाई अंडर रूट 2 cos x एंड 1 बाई अंडर रूट 2 sin x। एंड वी नो दैट cos 45 एंड sin 45 is 1 by root 2। तो यहां पर क्योंकि cos इनवर्स है, मुझे cos का फॉर्मूला बनाना है, तो cos के साथ cos लाइए, sin के साथ sin लाएंगे। तो cos इनवर्स 1 by अंडर रूट 2 is cos 45, cos x 1 by अंडर रूट 2 is sin 45 और into sin x। सो cos इनवर्स इसको आप रीड करें a b और a b, cos a cos b प्लस sin a sin b is cos a minus b। ये एक आइडेंटिटी हमारी आ गई। cos a cos इनवर्स एलिमिनेट कर दें तो fx is equal to x minus pi by 4। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx और डिफरेंशिएशन ऑफ x minus pi by 4, इसका डेरिवेटिव आप नोट करेंगे f डैश x से, x का डेरिवेटिव 1, pi by 4 0। सो इसका डेरिवेटिव आपको फाइनली क्या मिलेगा, 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज differentiate tan inverse a cos x minus b sin x upon b cos x प्लस a sin x विद रेस्पेक्ट टू x। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। tan इनवर्स x होना चाहिए था, x के प्लेस पर ये इतनी लार्जेस्ट फॉर्म आपको गिवन है, तो यहां पर भी हमें सबसे पहले ट्राई करना पड़ेगा कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंप्लीफिकेशन इसका क्या होगा, सबसे पहले हमें ये ट्राई करना है। तो y इज इक्वल टू
tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x b cos x और प्लस a sin x। अब जैसे हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लाते हैं तो यहां पर मुझे tan बनाना है और ये मुझे पता है कि जितने भी tan के फॉर्मूले हैं, चाहे वो tan 2a है, चाहे वो tan 3a है, या वो tan a प्लस b और a माइनस b है, तो जितने भी tan के फॉर्मूले हैं इन सब में यहां पर 1 आता है इस प्लेस पर। तो 1 माइनस जो भी है, और यहां पर भी आप देखें तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो मुझे कंसंट्रेट इस प्लेस पर करना है कि अगर मुझे यहां पर कोई भी tan का फॉर्मूला बनाना है, tan की आइडेंटिटी बनानी है, तो इस प्लेस पर यहां पर 1 होना चाहिए। जितने भी tan के फॉर्मूले हैं सब हर फॉर्मूले में आपको यहां पे 1 मिलने वाला है। तो इसको आप 1 कैसे बनाएं? तो इसका तरीका यही है कि डिवाइडेड बाय b cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाय b cos x in numerator and denominator। तो y is equal to tan inverse a cos x b sin x upon divided by b cos x and upon b cos x plus a sin x अपॉन b cos x। ये हमने डिवाइड किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x अपॉन b cos x इज a अपॉन b। जब आप ये डिवाइड करेंगे b से b कैंसिल, sin x अपॉन cos x इज tan x। b cos x अपॉन b cos x इज 1 माइनस a अपॉन b प्लस है, और साइन अपॉन कॉस इज tan x। तो ये एक आइडेंटिटी आपको बन रही है यहां पर, और आइडेंटिटी यहां पर है tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस x इंटू y इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये एक आइडेंटिटी यहां पर हमारी आ रही है। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x, x मींस a by b, और tan इनवर्स y, y मींस tan x। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a by b, और यहां पर केवल बचेगा x, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx इज डिफरेंशिएटिंग tan inverse a by b and differentiating x। तो ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो फाइनल आंसर हमें इसका मिल जाता है -1। So we have discussed some examples basis on the differentiation of inverse trigonometric functions. There are some more examples we will discuss in the next class. Thank you.